कैसे हो मेरे बच्चे? यदि तुम इस दिव्य संदेश तक पहुंच गए हो, तो अब दुख को पीछे छोड़कर खुशियां मनाओ, क्योंकि यही वह समय है जब तुम अपने कार्यों को सिद्ध करोगे। मैं तुम्हें बार बार चेतावनी दे रहा हूं, अब तुम अपने मार्ग से मत भटकना, क्योंकि यही वह समय है जब तुम्हारा संपूर्ण जीवन खुशियों से उजागर होगा। मेरे बच्चे, ये कोई साधारण संदेश नहीं, ये बहुत ही दिव्य संदेश है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुमको देख रहा है, तुम्हारी सुन रहा है और तुम्हारे हर एहसास को महसूस भी कर रहा है। तुम्हारे पास अब सिर्फ खुशियां और सुख समृद्धि होगी। तुम्हारे द्वार पर चारों दिशाओं से सफलता और समृद्धि खींची चली आएगी। तुम्हारे जीवन में एक नई और बेहतर दिशा में बढ़ने का समय आ गया है। तुम्हारे दुखों का अंत बहुत जल्द होने वाला है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। मैं तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप आशा और उत्साह की एक नई लहर दे रहा हूं। मेरे संदेश को सुनने के बाद तुम्हारे मन में ऐसा दृढ़ निश्चय और विश्वास होना चाहिए कि हे प्रभु, आपके वचन सुनकर मेरे दिल में एक नई आशा और उत्साह की लहर उठ रही है। मैं आपकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास करता हूं और मैं यह भी जानता हूं कि आप मेरे दुखों का अंत जरूर करेंगे। मैं हर एक सांस में आपकी कृपा के लिए बहुत आभारी हूं। मैं अपने इस जीवन के लिए आपका आभारी हूं और इस जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए आभारी हूं। हे मेरे प्रभु, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अपने अंदर और ज्यादा धैर्य रखूंगा, आशा और विश्वास के साथ आपकी कृपा की प्रतीक्षा करूंगा। मैं अपना साहस और धैर्य कभी समाप्त नहीं होने दूंगा। हे मेरे प्रभु, मैं जानता हूं कि यह आप ही की कृपा है जिससे मेरे सारे कष्ट पल भर में समाप्त हो जाते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरी हर एक समस्या का समाधान मुझे अवश्य मिलेगा। हे प्रभु, मैं आपके आशीर्वाद से एक नए और बेहतर जीवन में प्रवेश कर रहा हूं। मैं आपकी इस असीम कृपा के लिए बहुत आभारी हूं। हे परम पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ आपकी कृपा की प्रतीक्षा करूंगा और मैं आपके हर एक वचन पर दृढ़ विश्वास भी करूंगा। मेरे बच्चे, जिस समय से तुम्हारे अंदर तुम्हें सब्र और शुक्राना महसूस होने लगे, तुम उसी क्षण समझ लेना कि सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुमने जिस चीज के लिए भी इतना सब्र रखा है, यकीन मानो वह हर चीज तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। बस प्रभु पर विश्वास बनाए रखो और याद रखना, दुख तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि यही तुम्हें प्रभु के नजदीक लाता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को अपने दिल में संजो कर रखना और इसके अनुसार ही कार्य करना। फिर तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब से हर दिन तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन होंगे। मैंने तुम्हें अनेकों बार समझाया, बार बार समझाया, किंतु तुम जल्दबाजी में बिना कुछ विचार किए कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी दिशा में चल देते हो, इसलिए तुम्हारे कार्य रुक रहे हैं। जबकि यही वह समय है कि तुम उच्च कोटि की सफलता प्राप्त कर सकते हो। मेरे प्रिय, यह बिल्कुल सही नहीं है तुम्हारे भविष्य के लिए। फिर तुम शिकवा और शिकायतें करोगे कि भगवान मेरी सुनते ही नहीं, प्रभु मेरा किसी भी कार्य में साथ ही नहीं दे रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय, परमात्मा तो हमेशा ही तुम्हारे साथ होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि तुम कितनी देर उस परमात्मा के साथ रहते हो। प्रभु की आंखें तुम्हारी समस्याओं से ज्यादा शक्तिशाली हैं। कुछ क्षण के लिए तुम प्रभु की आंखों में देखो, तुम्हें किसी भी परिस्थिति का सामना करने की शक्ति मिलेगी। आज जिस क्षण यह संदेश तुम तक पहुंचा है, तो अब समझ लेना कि प्रभु ने तुम्हारे भाग्य को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। परमात्मा ने तुम्हें लाखों लोगों की भीड़ में चुना है, इसलिए अब तुम्हारी किस्मत तुम्हें एक नए मोड़ पर ले जा रही है। थोड़ा धैर्य रखो और निराश बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हारी किस्मत लिखी है वह ब्रह्मांड के सबसे बड़े लेखक हैं। मेरे प्रिय, यदि लक्ष्य सर्वोपरि है तो फिर आलोचना, विवेचना और प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती है। याद रखना, पछतावा तुम्हारा अतीत नहीं बदल सकता है और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती है। इसलिए वर्तमान का आनंद लेते हुए जीना और उचित कर्म करना ही सच्चे सुख की प्राप्ति है। जीवन में सांसें गिन कर मिली है, इनको व्यर्थ नहीं गंवाना है। इनका सही उपयोग करके ही तुम्हें अपना आज और कल संवारना है। नकारात्मकता और व्यर्थ की चिंताओं से सांसें तेज और व्यर्थ हो जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखकर अपने हर एक पल को समर्थ बनाओ। मेरे प्रिय, एक बात तो तय है कि तुम्हारे अनुसार तय कुछ भी नहीं है, और जो तय हो चुका है उसका तुम्हें तनिक मात्र आभास नहीं है। मेरे प्रिय, तुम भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो।
जहां तुम्हारा अगला अध्याय कुछ लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि काश उन्होंने दुख के पलों में तुम्हारे साथ बेहतर बर्ताव किया होता। बस एक विश्वास रखो कि अगर तुम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा जरूर निर्मित हो रहा है। मेरे प्रिय प्रभु की इच्छा के बिना तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता है, तो तुम्हें भय किस बात का है जब स्वयं प्रभु श्री राम तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है, तो अब तुम कुछ समय का नहीं बल्कि कुछ पलों का धैर्य रखो। सही समय आने पर तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए तुमने इतना कठिन परिश्रम किया है। अगर तुम कुछ बहुत अच्छा हासिल करना चाहते हो तो जी जान से मेहनत करो, क्योंकि सफलता भले ही एक दिन में ना मिले, किंतु एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। मेरे प्रिय, जिंदगी की हर एक राह में एक मंजिल छिपी होती है। ये एक सफर है जो कि सुख दुख, संघर्ष और उपलब्धियों से भरा होता है। इस सफर में कभी रास्ते कठिन होते हैं तो कभी आसान, लेकिन यह यात्रा हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाती है जो तुम्हें आगे बढ़ना, जोखिम लेना और अनुभव प्रदान करती है। अगर तुमने इस बात को समझ लिया तो फिर तुम हर चुनौती का सामना साहस और उत्साह के साथ करते हुए अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। मेरे प्रिय, तुम्हारा जीवन बहुत शांतिपूर्ण होने जा रहा है, जिसका अर्थ स्पष्ट है कि तुम्हारे जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। हर चुनौती, हर संघर्ष एक बड़ा आशीर्वाद बनकर लौट रहा है। आने वाले कुछ दिनों के भीतर ही तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जिनसे तुम्हें सफलता का नया मार्ग दिखेगा। तुम कुछ ऐसे लोगों से मिलोगे जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगे। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस सफलता की चोटी पर पहुंचो, हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। इसे ध्यान से सुनो, क्योंकि यह संदेश स्वयं महाराज जी के आशीर्वाद के रूप में तुम्हें प्राप्त हुआ है। सभी दिव्य शक्तियां तुम्हारी ओर इशारा कर रही हैं। मेरे बच्चे, परमात्मा तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन तुम हर क्षण में उस परम शक्ति के आलिंगन में सुरक्षित भी हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय बहुत कोमल और शुद्ध विचारों से भरा है। तुम कभी किसी की आलोचना नहीं करते, बल्कि सभी की सहायता करते हो। असहाय और दीन दुखियों का सहारा बनते हो। अपने सामर्थ्य के अनुसार सभी की सहायता करने का प्रयास करते हो। यही कारण है कि तुम उस परमात्मा को बहुत प्रिय हो और विशेष भी हो। जरा याद करो वह क्षण, वह समय जब तुम्हें ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, मगर फिर अचानक से जैसे किसी चमत्कार की भांति सब कुछ ठीक हो गया। वह जादुई चमत्कारिक शक्ति ब्रह्मांडी शक्तियां थीं। यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत था, और अब वही संकेत दोबारा प्रकट हो रहा है। तुम्हारे जीवन में जो चुनौतियां हैं, वे सभी बहुत जल्द समाप्त होकर इतिहास में बदल जाएंगी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हैं, उनके जवाब तुम्हें समय आने पर जरूर मिलेंगे। मेरे प्यारे, क्या तुम जानते हो कि तुम कितने दिव्य और सौभाग्यशाली हो? तुम्हारे भीतर एक ऐसी आत्मशक्ति छुपी है जो चट्टानों को भी हिला सकती है, लेकिन तुम इस अंतर्मन की शक्ति को भूल चुके हो। तुमने स्वयं पर दुख को इतना हावी कर लिया है कि तुम अपना धैर्य खो बैठे हो। Do you want to learn Akashic record reading from India's top? सब कुछ तुम्हारे सामने है, मगर तुम उसे ना तो समझ पा रहे हो और ना ही पहचान पा रहे हो। अपनी इस घोर उसे ना तो समझ पा रहे हो और ना ही पहचान पा रहे हो। अपनी इस घोर निराशा से बाहर निकलो और प्रभु की कृपा को महसूस करने का प्रयास करो। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे चारों ओर का वातावरण, यह सब तुम्हें कोई ना कोई संकेत दे रहे हैं। इन्हें पहचानो कि यह तुमसे क्या कहना चाहते हैं। मेरे बच्चे, हर एक संकेत में यही संदेश छुपा है कि तुम्हारे जीवन में सुख शांति का समय आ गया है। यह वह समय है जब तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारी रसों से चली आ रही सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुमने अपने जीवन काल में जो भी कष्ट सहे हैं, अब उनका भी अंत होगा। तुम्हें मानसिक, शारीरिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तुम कुछ समय बाद से ही अपने जीवन में शांति और सुकून का अनुभव करोगे। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, यह सब रातों रात नहीं होगा। इसके लिए तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना होगा। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे सपनों को भी साकार होने में कुछ समय लग सकता है। लेकिन तुम विश्वास रखो उस परमात्मा की शक्तियों पर। वह तुम्हारे सभी दुखों का निवारण अवश्य करेंगे। तुम्हारे सारे सपने और सभी मनोकामनाएं
जरूर पूरी होंगी। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा। जज पहले दुख था, वहां अब खुशियां होंगी। जहां पहले अंधेरा था, वहां अब सूर्य का प्रकाश होगा। तुम्हारे व्यक्तित्व का नया रूप निखर कर सामने आएगा मेरे प्रिय। जिस क्षण से तुम बिना क्रोध, बिना आशय, बिना किसी फल की इच्छा के अपना सारा ध्यान प्रभु के चरणों में लगा दोगे, फिर उसी समय से तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाएगी। इस यात्रा के सभी अनुभव बड़े ही सुखद होंगे। तुम न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा के स्रोत बनोगे। लोग तुम्हारी सफलता, सुख, शांति और समृद्धि को देखकर अपने जीवन में भी बदलाव लाने का प्रयास करेंगे। याद रखना, तुम उस परमात्मा की संतान हो। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। बस इस आशीर्वाद को सच्चे हृदय से स्वीकार करते हुए अपने कर्म करते जाओ। सुख मिले या दुख, सब उसकी मर्जी मानकर शुक्र अदा करते चलो। फिर देखो कैसे सब कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे मन को सुकून और शांति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, अभी से इसी पल से तैयार हो जाओ और स्वयं को प्रभु को सौंपकर उन पर अटूट विश्वास करो कि प्रभु बहुत जल्द मेरा जीवन बदलकर मुझे सफलता, सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करेंगे। मेरे बच्चे, जो कभी असंभव लगता था वह भी अब संभव होने वाला है। बस तुम्हें विश्वास रखना है और बिना फल की इच्छा के अपने कर्म करते जाना है। आज का यह पल बहुत खास है। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम मेरे इस संदेश को सुन रहे हो। स्वयं मैंने तुम्हें पुकारा है। आज मेरी हर बात सीधी तुम्हारी आत्मा तक पहुंचेगी और इसे नजरअंदाज करना तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। यह एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे प्रिय, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। परमात्मा का यह संदेश है तुम्हारे लिए कि सबसे पहले अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर गहरी सांस लो और इस क्षण को मन की गहराइयों से महसूस करो, क्योंकि जो बात अब तुम सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। परमात्मा जब भी तुम्हें कोई संकेत भेजते हैं, उसमें कोई ना कोई विशेष कारण छुपा होता है। इसलिए बार बार कहता हूं कि इन संकेतों को अंतर्मन की आंखों से देखने का प्रयास करो। अपने मन की आवाज सुनो, क्योंकि अक्सर तुम अपने सवालों के जवाब बाहर ढूंढते हो, लेकिन असल में वे जवाब तुम्हारे भीतर ही होते हैं। अगर तुम्हारा विश्वास सच्चा है ईश्वर पर, तो वह मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करते हैं और किसी न किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजते हैं। परमात्मा कह रहे हैं, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा भी पूरी होकर रहेगी। यह मेरा तुम्हें वचन है। बेशक तुम्हें अभी लग रहा हो कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने में बहुत देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है, और यह सभी चीजें तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम ना तो अकेले थे, ना हो और ना ही कभी अकेले रहोगे। मैं सदैव तुम्हारे साथ चलूंगा। ये तकलीफें, परेशानियां, ये सब तुम्हें यह पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, तुम्हारा हमदर्द है। मेरे प्रिय, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो। मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी हर खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो दुनिया के थप्पड़ों से, तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे कष्टों का तुम्हें कम एहसास हो, उसके लिए कई प्रयास किए जाते हैं। आज का यह संदेश भी इन्हीं प्रयासों में से एक है। याद रखना मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हें नई सीख देकर ही जाती है, नई दिशा दिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर अंधकार के बाद एक नई सुबह जरूर आती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे सिर्फ तुम्हें तुम्हारे असली उद्देश्य तक पहुंचाने के लिए हैं। तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है। तुम जितनी मेहनत कर रहे हो, जितने सपने देख रहे हो, अब सब पूरे होने वाले हैं। मैं तुम्हें वह हर चीज दूंगा जो तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। कभी कभी तुम जल्दबाजी में धैर्य खो देते हो, लेकिन याद रखना, सब्र का फल बहुत मीठा होता है। उत्तम और सर्वश्रेष्ठ फल उन्हीं को मिलता है जो इंतजार करना जानते हैं। मेरे प्रिय, जब भी तुम स्वयं को अकेला महसूस करो, जब भी तुम्हें लगने लगे कि कोई भी तुम्हारी नहीं सुन रहा है, तब इन शब्दों को याद करना, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हो सकता है कि अभी तुम्हें सारे रास्ते धुंधले दिख रहे हो, मंजिल दूर लग रही हो, लेकिन मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम अपना साहस मत खत्म करना।
तुम जिस प्यार, सफलता, खुशियां और समृद्धि की तलाश में हो, वह सब तुम्हारे पास आने के लिए तैयार है। किसी भी पल तुम्हारा भाग्य उदय हो सकता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखना है, अपने मन में विश्वास बनाए रखना है। समय आ रहा है जब तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियों की बरसात होगी। याद रखो, यह संदेश सिर्फ शब्दों का एक हिस्सा नहीं है, यह एक वचन है, एक ऐसा वादा जो तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता, प्यार और समृद्धि की ओर लेकर जाएगा। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारा उज्जवल भविष्य का समय बहुत करीब है, क्योंकि जिस चमत्कार की तुम राह देख रहे हो वह बस कुछ कदम की दूरी पर है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, लेकिन सच यह है कि मैं कभी भी तुम्हें या तुम्हारी प्रार्थनाओं को नजरअंदाज नहीं करता हूं। हर प्रार्थना, हर आंसू, हर ख्वाहिश सब दर्ज हो रही है। अब तुम्हारे जीवन में देरी नहीं होगी। जो तुम्हारा है वह तुम्हें जरूर मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह सही समय पर तुम्हारे पास आएगा। इसीलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखो, अपने सपनों पर यकीन करो। मेरे बच्चे, तुम बहुत खास हो। इस दुनिया में जब तुम खुद पर यकीन करते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। अब सिर्फ चमत्कार होने की देर है। तुम जिस चीज की भी चाह कर रहे हो वह समय आते ही तुम्हें प्राप्त होगी। अब सारी चिंताएं परमात्मा पर छोड़ दो। यह जो तुमने प्रभु के दरबार में प्रेम से करुण पुकार लगाई है कि हे प्रभु, अब मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कीजिए। हे समर्थ दाता, मुझे अपने प्रेम की छाया प्रदान कीजिए। आप मेरी करुण पुकार सुन लो। प्रभु हे दीनानाथ, अब तो अपनी कृपा बरसाओ। प्रभु, इससे पहले कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। प्रभु, मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करो मेरे प्रिय। मैं तुम्हारी करुण पुकार सुन रहा हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा प्रेम स्वच्छ जल की भांति निर्मल है। मेरे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं और निरंतर तुम्हारी सहायता भी करता हूं। मैं तुम्हारी हर एक पुकार सुन रहा हूं। तुम्हारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवेश होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, तुम्हारी हर एक प्रार्थना स्वीकार हो चुकी है। मेरे बच्चे, प्रभु की कृपा से तुम्हें यह दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, क्योंकि अब तुम्हारा भाग्य पलटने वाला है। तुम्हारी बंद किस्मत का ताला खुलने जा रहा है। प्रसन्न रहो मेरे प्रिय, तुम्हारी वर्षों की चाहत अब जरूर पूरी होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारे शब्दों में इतना प्रेम है कि बिना देर किए मुझे आना ही पड़ा तुम्हारी सहायता करने। मैं तुम्हें सदा सुखी और संपन्न रहने का वरदान दे रहा हूं। तुम्हारे जो भी दुख और तकलीफें हैं उन्हें मैं जीवन भर के लिए समाप्त करता हूं।